नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सितंबर महीने की 7 तारीख है और दिन है शनिवार। आज गणेश चतुर्थी का पर्व है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज गणेश चतुर्थी के कारण ही बाज़ार की जो गतिविधियां हैं वो बिल्कुल ही कमज़ोर रही हैं, कम रही हैं, लेकिन सरसों का बाज़ार ठीक ठाक तेज होता हुआ खुला है। कुछ प्लांटों के अंदर बाजार प्लस हुआ है 25 रुपये, कुछ प्लांटों में बाजार स्टेबल है, गिरावट कहीं नहीं है। भरतपुर मंडी का भाव भी कुछ प्लस होकर के खुला है। सुबह मैंने बताया था 6,064 रुपये का बाजार खुला आज सुबह। कल से 30-32 रुपये का बाजार प्लस हुआ। आज दैनिक आवक जो है वो घट करके त्यौहार के कारण घटी है और कोई कारण नहीं है। कुछ इलाकों में बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ये भी कारण हो सकता है दूसरा, लेकिन बड़ा कारण त्यौहार ही है और त्यौहार के कारण आवक आज घट करके 2.5 लाख बोरी रह गई। लेकिन सरसों तेल में कोई बड़ा परिवर्तन तो नहीं हुआ। 3 रुपये बाजार प्लस हुआ है जयपुर का, 3 रुपये प्रति 10 किलो, और 1,279 रुपये, 1,279 मतलब 80 से 1 रुपया कम के लेवल पर बाजार पहुंच गया है सरसों तेल का। जयपुर का 10 किलो का भाव और 6475 रुपये सरसों का भाव जयपुर का स्टेबल है। इसी तरह चरखी दादरी और दिल्ली लाइन का भाव भी आज मिला नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बाजार स्टेबल है, गिरावट नहीं हुई है। और भरतपुर मंडी का भाव जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद जो वंश एडिबल्स का प्लांट है सीतापुर का, उन्होंने आज सुबह ही बाजार खुलते ही 25 रुपये बढ़ा दिया था, 6250 रुपये के लेवल पर आ गया है भाव। जो गोयल कोटा का भी यही भाव है, 6250 रुपये। और किसी प्लांट में बाजार में कोई ज़्यादा बढ़त नहीं है। शायद बीपी आगरा के प्लांट ने भी 25 रुपये बाजार प्लस किया है। अन्य प्लांटों के अंदर बाजार स्टेबल है। सलोनी का जो भाव कल कोटा का था 6,925 रुपये, वो आज भी स्टेबल है। 7,000 रुपये शमशाबाद और दिगनेर का भाव वो आज भी स्टेबल है। लेकिन बाजार अब गिरावट की संभावना कम दिखा रहा है और बढ़ने की संभावना कुछ ज़्यादा दिखा रहा है। हालांकि सरसों का तेल काफ़ी ऊपर आ गया है। 1280 रुपये का लेवल बहुत ऊंचा लेवल होता है, जिस हिसाब से सरसों का तेल काफ़ी डाउन चल रहा था काफ़ी समय पहले। तो सोया तेल में अंतर बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए हो सकता है कि सरसों तेल में कुछ थोड़ा बहुत कुछ ठहराव आ सकता है। गिरावट की आशंका नहीं है। ऊपरी स्तरों पर जा करके जो मांग है वो फिसल सकती है थोड़ी बहुत, इसलिए बाजार ठहर सकता है, लेकिन मंदे की संभावना नहीं है। और सरसों में जो भरतपुर का भाव 6,064 रुपये आज हम सुन रहे हैं, दर्ज होता हुआ देख रहे हैं, इस भाव में भी आगे बढ़ने की गुंजाइश है। 6,025 का लेवल जब से क्रॉस किया है उसके बाद भाव बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो रही है। जब से तेल संगठनों ने कुल सरसों उत्पादन की 15 लाख टन उत्पादन घटाया है, उसके बाद से संभावना और ज़्यादा बढ़ गई है कि आपूर्ति और घटेगी और सरसों के तेल के अंदर बाजार और बढ़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है वो आती दिखाई दे रही है कॉटन ऑयल के अंदर। जो कॉटन वाश में बिनोला का जो तेल है उसके अंदर अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपूर्ति बिल्कुल ठप हो गई है और इस तेल का कहीं से कोई आयात नहीं हो सकता है, इसका कोई विकल्प भी नहीं है और इसकी मांग भी पर्याप्त बनी हुई है। इसलिए इसके अंदर जो 1,000 रुपये कड़ी का भाव का लेवल आ गया है, इसमें अभी गुंजाइश 10-20 रुपये और बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर के सरसों के भाव में भी अभी बढ़ने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि जब तक नवरात्र आए तब तक यहाँ से 200, 300, 400 रुपये तक भी सरसों बढ़ सकता है, अंदाज़ा है। बाकी ईश्वर की व्यवस्था है, वो जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो हमारा अनुमान है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज भरतपुर मंडी का भाव खुला 6,064 रुपये, जयपुर 6,075 रुपये, दिल्ली 6,275 रुपये, चरखी दादरी 6,225, अलवर 6150, बरवाला 5850, हिसार 5600, मुरैना 5650, ग्वालियर 6,050 और खैरथल ग्वालियर 6,050 ठीक भाव है। खैरथल 6100 रुपये, गंगापुर सिटी 6,191 रुपये, टोंक 6,080, निवाई मंडी 6,100, सिवानी मंडी 6,050 से 75, आदमपुर मंडी 6,000, केरली मंडी 6100। सलोनी के भाव मैंने बता दिया। शमशाबाद का भाव है, शमशाबाद और दिगनेर का भाव 7,000, अलवर 6,875 और कोटा 6,925। वंश एडिबल्स सीतापुर का जो प्लांट है उन्होंने भाव 25 रुपये प्लस किया, 6250 रुपये भाव है। शारदा 6650 रुपये, बीपी आगरा 6675 रुपये, अडानी बूंदी और अलवर का भाव है 6550 रुपये और गोयल कोटा का भाव है 6250 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।